हेलो साथियों, यूनिवर्स चॉइस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। आ जाइए, आज हम जुड़ते हैं अपने एडवर्बियल क्लोज की एक्सरसाइज के सेशन के ऊपर। अब तक आपने एडवर्बियल क्लोज का ट्यूटोरियल सेशन कंप्लीट देख लिया है। आपने देखा कि सबऑर्डिनेट क्लोजेज जो तीन होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्बियल क्लोज, उसमें सबसे ज़्यादा जो कंजंक्शंस आपको देखने को मिले वो एडवर्बियल क्लोज में देखने को मिले। तो एडवर्बियल क्लोज की एक सेपरेट एक्सरसाइज के साथ हम अपने काम पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक चीज देख लें कि हमने जो एडवर्बियल क्लोज बनाना है उसके ऊपर मुख्य काम जिन कंजंक्शंस पर होना है उनको आपने एक तरीके से बांटा था, टाइप रे, सीसीसी, रिजल्ट पर, मैन। एक दफे ये याद कर लें, यदि एडवर्बियल क्लोज से संबंधित हमें बात करनी हो कि एडवर्बियल क्लोज बनाना हो, एडवर्बियल क्लोज छांटना हो एक सेंटेंस के अंदर, तो जिन कंजंक्शंस को देखना है वो टाइप रे, सीसीसी, रिजल्ट पर, मैन में, ये सारे एक जगह कंक्लूजन एक बार फिर से कर लिया है। आज के सेशन में भी आगे बढ़े तो हमारा दिमाग इन कंजंक्शंस पे रहना चाहिए, चाहे हमें दो सेंटेंस जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने को कहा जाए और या फिर हमें गैप फिलिंग करनी हो। ठीक है, तो टाइप रे में टाइम के अंदर आपने देखा व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, टिल, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, दो एक्शन हो रही हो, एक आगे एक पीछे, एक परफेक्ट एक सिंपल। सारा मैं इन शॉर्ट बोल रहा हूं बिकॉज कंप्लीट ट्यूटोरियल आपका इसका देखा हुआ है। सिंस वाले वाक्य, वह इस समय से काम कर रहा था, समय के बजाय इवेंट दे दी तो सिंस के आगे वो इवेंट आ जाएगी। इसी तरह से एज, एज सुन एज, नो सूनर देन, हार्डली वेन, स्केर्सली वेन और बाई प्लस टाइम वाली इवेंट, ये सारी टाइम को रिप्रेजेंट करती थी। प्लेस के लिए आपने देखा वेयर, वेर एवर। रीजन के लिए आपने देखा बिकॉज, एज, सिंस या फॉर। जिस तरह से बिकॉज लगता है वैसे ही एज, सिंस या फॉर। एक दफा इनको देख के सबको रखना। रीजन की ये ध्यान में रहने चाहिए, हो सकता है ऑप्शनल पेपर में बिकॉज आपको नजर आ रहा हो और बिकॉज की जगह एज दे दिया, आपको कि यार एज यानी तो होता है के बराबर के रूप में, इसकी तरह है। अरे नहीं, एज बिकॉज के अर्थ में भी यूज में लिया जाता है। ठीक इसी तरह सिंस और फॉर जो है वो भी इसी तरह से काम में लिए जा सकते हैं। ठीक है, कंडीशन, कंडीशन में आपने मुख्य रूप से देखा इफ और अनलेस। बाकी वेन वाली कंडीशन ऊपर चली गई आपकी, बिफोर प्लस टाइम वाली आगे चली गई है ना, आफ्टर वाली आगे ऊपर टाइम के अंदर आई गई है, बाई प्लस टाइम वाली ऊपर आ ही गई है। मुख्य कंडीशन इफ और अनलेस जो है वो भी आपके वाक्य को सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाती है, एडवर्बियल क्लॉज बनाती है सबऑर्डिनेट के अंदर, और फॉल्स सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। जैसे इफ अनलेस होती है ठीक इसी तरीके से एक्सेप्ट, प्रोवाइडेड दैट, इन केस, सो लॉन्ग एज, ऑन कंडीशन दैट, ये सारी ठीक वैसे काम में ली जाती है जैसे इफ आती है। फिर वेदर, वेदर और, ठीक है, चाहे हो या ना हो। ये वाक्य आपने देखे थे, हर एक का पर्सनल अलग से कॉन्ट्रास्ट, विपरीत स्थिति दिखनी है दो वाक्यों में, ऑल्दो या दो यट। जैसे ऑल्दो वैसे वेरेज, इवन इफ, इवन दो, हाउएवर, नॉटविथस्टैंडिंग दैट। ओके, कंपैरिजन जहां करना हो तो डिग्री ध्यान रखना, डिग्री के अंदर कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव, दो टाइप की डिग्री वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। और बची सुपरलेटिव डिग्री का जो वाक्य होता है, आपने डिग्री का पूरा कन्वर्जन वहां देखा था, वो कौन सा वाक्य बनता है सिंथेसिस के अंदर, डिटेल्ड देखें। हमारा काम यहाँ का सिर्फ ये कि कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव वो आपकी यहाँ आएगी। ठीक है, फिर रिजल्ट वाला शो डेस दैट, इतना ज्यादा की या सच दैट, ये रिजल्ट बताता है इसके अंदर। पर्पज वाला डायरेक्टली शो दैट, हम इसलिए काम करते हैं कि ऐसा कुछ कर सके। दैट, लीस्ट, सो दैट के साथ मॉडल में का प्रयोग, लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग प्रीफर किया जाता है। ये जनरल सारी बातों के साथ आपने अलग एक सेशन में इसको पूरा किया है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि निश्चित रूप से सारा आपको एक बार रिमाइंड हो गया है। इन ऑर्डर दैट वाले और मैनर में एज, एज इफ, एज दो ऐसे बात करता है जैसे कि पता नहीं क्या ही हो। ओके, तो सेपरेटली आपने तीन सेशन में टाइप रे, सीसीसी, रिजल्ट पर मैन कोऑपरेट किया है। आज इन सभी को एक जगह करके पूरी एक्सरसाइज आप देखने जा रहे हो, तो एक बार पॉज करके माइंड को 2 मिनट इनको देख करके कि हाँ आज का काम हमारा इनमें से करना है, एडवर्बियल क्लोज बनेगा, वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, बस इस तरीके की स्ट्रेटेजी माइंड में तैयार कर लीजिए। मैं साइड में होता हूँ, पॉज करके एक नजर अपनी सेल्फ स्ट्रेटेजी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। चले, चलिए जी, आ जाइए। 3 वाक्य आपके सामने बोर्ड पर हैं, अपना आंसर भरिए, पॉज करके पहले अपना लिख लीजिए, देन तुरंत से सॉल्यूशन, वही अपना तरीका। द यूएसए इज वेरी डेवलप्ड, इट कैन बीट एनी अदर कंट्रीज इकोनॉमी। ठीक है, पहला,
द यूएसए इज वेरी डेवलप्ड सो इट कैन बीट एनी अदर कंट्रीज इकोनॉमी। एक दूसरा, द यूएसए इज so developed, रिजल्ट वाला है ना, रिजल्ट, वेरी की जगह सो, और इसका रिजल्ट ये है दैट, और दैट के आगे इट कैन बीट, यह बीट कर सकता है एनी अदर कंट्रीज इकोनॉमी। ओके, दूसरा देखिए, द यूएसए इज ए वेरी डेवलप्ड कंट्री। दोनों में अंतर देखना, यहां खाली एडजेक्टिव था डेवलप्ड, अब इसको एडजेक्टिव के साथ में रख दिया कंट्री, नाउन साथ में हो रहा होता है तो सो दैट की जगह सच दैट का प्रयोग आप कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाक्य हो जाएगा द यूएसए इज सच ए डेवलप्ड कंट्री। ओके, या तो आपका डायरेक्टली सो से बनाओ तब तो वो हो ही गया कि द यूएसए इज वेरी डेवलप्ड कंट्री सो इट कैन बीट एनी अदर कंट्री, और सच दैट से यदि हम बना रहे हैं तो सच ए डेवलप्ड कंट्री दैट, और दैट के आगे वो वाक्य वापस क्लोज बन के आ गया, जिन का क्यों, इट कैन डेवलप एनी अदर कंट्री। ओके, तीसरा, मिस्टर आर्यन कम्स टू दिस ऑफिस एवरी टाइम ही गिव्स मनीष अ पार्सल। हर बार वह एक मनीष को पार्सल देता है, मनीष को एक पार्सल देता है एवरी टाइम। तो एवरी टाइम से आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि हम इसको टाइम में कन्वर्ट करके व्हेनेवर बना देंगे, और वो व्हेनेवर अब यहां नहीं जुड़ेगा, वो व्हेनेवर कहेगा कि जब कभी मिस्टर आर्यन इस ऑफिस में आते हैं वो मनीष को एक पार्सल देते हैं। तो एवरी टाइम कट के इसके साथ जुड़ गया आपका व्हेनेवर, क्योंकि वहां यदि आपने यहां काटा और यहीं व्हेनेवर जोड़ दिया तो अर्थ देखना क्या बन जाएगा कि जब कभी वह मनीष को पार्सल देते हैं तब ऑफिस आते हैं ना, जब कभी ऑफिस आते हैं तो व्हेनेवर मिस्टर आर्यन कम्स टू दिस ऑफिस, कंटिन्यूअसली चलते यहां से, ही गिव्स मनीष ए पार्सल। ओके, चलिए जी नेक्स्ट 3 के ऊपर अपना पेन चला लीजिए। नेक्स्ट 2 ही इस स्लाइड में इसलिए हैं, इसको जितने तरीकों से बना सकते हो बनाइएगा, हम हर तरीके से इसको तोड़ के देखेंगे, आपका जितना दिमाग चले उस हिसाब से जितनों पर वर्क हो सके। सॉल्यूशन देखते हैं। वी ऑल स्लीप एट 10 PM, हम सब 10 बजे सोते हैं, और माई मदर वर्क्स अप टू 10 PM तक के अर्थ में आपने देखा था, यदि ओनली टाइम दिया जाए तो आपका अप टू लग सकता है, तो आपका टिल लग सकता है, तो आपका अनटिल लग, ये तीनों प्रेपोजिशन की तरह काम में लिए जाते हैं। तो प्रेपोजिशन लग रहा है यहाँ टाइम के लिए अप टू तक, लेकिन यदि आगे क्लोज बनना हो तो अप टू नहीं लगेगा, टिल अनटिल लगेगा। और यदि वो टाइम फ्यूचर का हो तक के अर्थ में, तो फ्यूचर वाला सेंस कौन दे देगा, बाई दे देगा, कि उस समय तक, टाइम इन द फ्यूचर का है, आने वाली 10 तारीख तक, बाई 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, या आगे वाली कोई इवेंट हो तो बाई के साथ वो इवेंट फ्यूचर की लग जाएगी। तो यहां हमारा काम ये बन गया कि अप टू को इसमें चेंज करना है टिल एंड टिल। क्या बनेगा कि मेरी माताजी काम करती है जब तक हम सोते हैं, ठीक है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा कि माई मदर, मेरी माताजी कब तक काम करती है, जब तक हम सोते हैं ना तब तक काम करते रहते हैं, तो माई मदर वर्क्स टिल, तो क्या अनटिल भी लगा सकते हैं, बिल्कुल दोनों एक ही की पूर्ति करते हैं, आप अनटिल लगा सकते हैं, ठीक है, ये अनटिल सा लग रहा है, अनटिल, ओके, अनटिल वी ऑल स्लीप, वी ऑल स्लीप, इसके अंदर टाइम हट जाएगा, ठीक है, तो जब तक हम सोते हैं तब तक मेरी माता जी काम करती है। यदि आपने इसमें आगे वाले के साथ में लगा भी दिया है तो कोई इश्यू की बात नहीं है, लेकिन आपने उस फिक्स टाइम के बजाय वो इवेंट डाल दी कि जिस समय तक हम सोते हैं तब तक माता जी काम करती, क्लोज बना दिया उसको टाइम के बजाय।
द टीचर एंटर्स आवर क्लास, वी ऑल स्टैंड अप। कितने तरीकों से बन सकता है? पहला, व्हेन द टीचर, जब भी टीचर एंटर करते हैं आवर क्लास, हमारी क्लास में, वी ऑल स्टैंड अप, वी ऑल स्टैंड अप, हम सब खड़े हो जाते हैं। व्हेन के साथ बिल्कुल सही है, टाइम वाला ही लगेगा सारा। अब टाइम के अलावा अपन इसमें एज सुन एज लगा सकते हैं, तो क्या कह देंगे? एज सुन एज द टीचर एंटर आवर क्लास, वी ऑल स्टैंड अप, कि जैसे ही टीचर हमारी क्लास में आते हैं हम सब खड़े हो जाते हैं। तीसरा, नो सूनर, नो सूनर के अंदर ये एंटर्स जो है हेल्पिंग वर्ब अलग तोड़ देगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग छोड़ देगा, तो एंटर्स में से निकली डज, तो वाक्य बना नो सूनर डज द टीचर एंटर, नो सूनर डज द टीचर एंटर आवर क्लास, नो सूनर के साथ में जोड़ी बनती है किसकी? देन वी ऑल स्टैंड अप, वी ऑल स्टैंड अप। नो सूनर के साथ, नो सूनर के अलावा ये हार्डली व्हेन से भी तो बन सकता है, बना दो। क्या? हार्डली, अब हार्डली के साथ परफेक्ट टेंस पास्ट वाला होता है ना, उसके अंदर तो हम वो फिर भी यूज लेते हैं। यहाँ आप डायरेक्टली इसकी तरह भी इसको यूज लिया जा सकता है। तो हार्डली डज द टीचर, हार्डली डज द टीचर एंटर आवर क्लास व्हेन वी स्टैंड अप, ये अलग। तो ये वाला जो वाक्य है, सेम टाइम पर होने वाली दो एक्शन, इन दोनों को हम व्हेन से भी जोड़ सकते हैं, एज सुन एज से भी जोड़ सकते हैं, नो सूनर से भी जोड़, नो सूनर देन और हार्डली व्हेन, सभी से जो वाक्य बना एडवर्बियल क्लोज तैयार हो रहा है और टोटल सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ओके, चलिए आ जाइए 6 to 8, पॉज, अपना सॉल्यूशन, देन चेक। माय क्लर्क हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2011, he got married in 2011, 2011 में बंदे की शादी हुई और 2011 से ही वह काम कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, जैसा अभी आपने पहला वाक्य देखा था पिछला, ठीक उसी तरह ये वाक्य बन रहा है। माताजी वाला देखा था, मेरी माताजी इतनी बजे तक काम करती, अब ये तक के बजाय से का अर्थ दे रहा है सिंस, तो सिंस के आगे टाइम के बजाय वो क्लोज डाल देंगे कि जब से उसकी शादी हुई तब से वह काम कर रहा है। वाक्य हो जाएगा आपका, माई क्लर्क हैज बीन वर्किंग हियर सिंस, कब से? ही गॉट मैरिड। वापस वही है, टाइम को दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, उस टाइम के बजाय उस टाइम पर होने वाली एक्शन आपने डाल दी। ओके, ही विल हैव डेकोरेटेड द हाउस बाय संडे, वी विल हैव, हम संडे तक घर को डेकोरेट कर चुके होंगे। माई किड्स विल कम ऑन संडे, ठीक वही बात है। अब ये टाइम फ्यूचर का टाइम, संडे को माई किड्स आएंगे और संडे तक घर डेकोरेट हो चुका होगा। तो बाई के आगे संडे ये टाइम लगाने के बजाय कि हम घर डेकोरेट कर चुके होंगे, कब तक? बाय द टाइम, उस समय तक जब तक कि मेरे किड्स आएंगे। ठीक है, यहां साथ में ध्यान रखने की बात यह है, आपने ट्यूटोरियल सेशंस के अंदर देखा था कि बाई या कोई भी आपका कंडीशनल वर्ड, चाहे वो इफ है, व्हेन है, बाई है, सिंस है, कुछ भी, उसके साथ में फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, उसके साथ में फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, बल्कि वो फ्यूचर जो है प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यूचर सिंपल आना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो इस हिसाब से वाक्य क्या बन गया, माई किड्स विल कम जो है ये वाक्य बन जाएगा क्या, यही एक बार इसको क्लोज में तोड़ देता हूं मैं, बाय द टाइम, वो तो हो ही जाएगा, बाय द टाइम माई किड्स प्लूरल है, विल कम की जगह हो जाएगा कम, आएंगे, क्योंकि प्लूरल होता है तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर फर्स्ट फॉर्म लगती है और
क्यों लगा फ्यूचर सिंपल से प्रेजेंट में? क्योंकि ये बाई के साथ, इस क्लोज के साथ, सॉरी इस कंडीशनल वर्ड के साथ एक क्लोज रखा जा रहा है, ये वाली चीज यहाँ प्रभावी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप चाहे किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आगे जाकर के टेंस जैसे वाक्य भरते हैं, वहां भी ये चीज काम आती है। कंडीशनल करते हैं, वहां भी काम आती है। आप प्योरिटी के वाक्य चाहे कंपोजिशन में बनाते हैं, वहां तो काम आनी है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। अब आपका होल सेंटेंस क्या हो गया? ये हो गया सर, वी विल हैव डेकोरेटेड, हम डेकोरेट कर चुके होंगे किसको? द हाउस को। द हाउस कब तक? बाय द टाइम माई किड्स कम। नेक्स्ट आ जाइए, कम टू स्कूल टाइमली, द टीचर विल पनिश यू। स्कूल टाइमली आना, वरना टीचर तुमको पनिश करेंगे। अब बहुत से लोग देखते ही जो करते हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि काफ़ी लोगों की ये हैबिट होती है कि हाँ देखते हैं, अरे सर हाँ रोजाना है ना, अदरवाइज अन्यथा टीचर पनिश करेंगे। वाक्य तो बन रहा है, कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है। क्या आपने कहीं भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अदरवाइज देखा? देखो देखें, याद करो, अदरवाइज देखा कहीं भी? नहीं सर, नहीं है। तो इसलिए ये वाक्य देखने का सेंस बिल्कुल अदरवाइज वाला ही दे रहा है, अन्यथा वाला ही दे रहा है। लेकिन ऐसे में अदरवाइज लगा के आप वाक्य को कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते हो, एडवर्बियल क्लोज नहीं जुड़ता। तो हम कहेंगे कि इफ, यदि तुम स्कूल टाइमली आते हो तो टीचर पनिश करेंगे ना, टाइमली नहीं आते हो तो टीचर पनिश करेंगे। सेंस सेम रखना है। तो हम कहेंगे इफ यू, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव बन गया डू नॉट कम। इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल लगना है तो इफ यू डू नॉट कम, यदि तुम नहीं आते हो टू स्कूल टाइमली, टू स्कूल टाइमली, द टीचर विल पनिश यू, द टीचर विल पनिश यू। आपका ये सेंस जुड़ गया जी इफ कंडीशन के साथ। ठीक है, इफ की एक और कंडीशन होती है अनलेस। अनलेस में नेगेटिव सेंस जो है वो और इफ दोनों एक हो जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अनलेस यू, अभी अफर्मेटिव बन गया, अफर्मेटिव तो यू के साथ सीधी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अफर्मेटिव क्यों बना? क्योंकि अनलेस में इफ और नॉट दोनों आ गए। ये इफ का सेंस भी देता है और ये नॉट का सेंस भी देता है। ये दोनों का काम आपका अकेला अनलेस कर देता है। ठीक है, तो अनलेस यू कम टू स्कूल टाइमली, ये लो, यदि नहीं तुम आते हो स्कूल टाइम पर, अनलेस यू कम टू स्कूल टाइमली, यदि नहीं तुम आते हो स्कूल टाइमली, क्या होगा? द टीचर विल पनिश यू। तो इन दोनों कंडीशन से आपका बनाया जा सकता है, वाक्य कॉम्प्लेक्स बनेगा, एडवर्बियल क्लोज के साथ जुड़ते। आ जाइए 6 पर, द बेल रैंग, घंटी बजी, वी इमीडिएटली केम आउट ऑफ द क्लासेज, तुरंत एक्शन हो रही है वही, घंटी बजी हम बाहर निकल गए। अभी आपने एक वाक्य ऐसा और जोड़ा था, जैसे ही टीचर क्लास में आते हैं हम खड़े हो जाते हैं, घंटी लगी तुरंत निकलते हैं बाहर। तो वही सारा व्हेन, एज सुन एज, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, सारे वाक्यों का प्रयोग आप करके दोबारा से देखें। क्या हो गया? व्हेन, जब, द बेल रैंग, घंटी बजी, ठीक है, वी, हम लोग, कैम, आ गए, आउट ऑफ द क्लास। क्या इमीडिएटली हटा दें? तो व्हेन लग गया ना, कि जब घंटी लगी हम निकल गए। इमीडिएटली का सेंस यहाँ ये व्हेन कवर कर रहा है। तो व्हेन द बेल रैंग वी केम आउट ऑफ द क्लासेज। हाँ, यहाँ साथ में रख भी दिया है तो हम गलत नहीं कहेंगे वाक्य को। एज सुन पर आ जाइए। एज सुन एज कहता है कि एज सुन एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी, वी, इमीडिएटली वही बात है, रखा भी जा सकता है, आवश्यकता है भी नहीं, वी केम आउट ऑफ द क्लासेज। नो सूनर देन से, नो सूनर वाला स्पेशल है, ध्यान रखना। नो सूनर हेल्पिंग वर्ब टू टे की रैंक सेकंड फॉर्म है तो डिड निकाल दो, फर्स्ट फॉर्म छोड़ देना। तो नो सूनर डिड द बेल रिंग, फर्स्ट फॉर्म हो गई रिंग, बस नो सूनर में ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के वाक्य हैं तो डू डज फर्स्ट फॉर्म निकल गई, सेकंड फॉर्म वाला है तो डिड और फर्स्ट फॉर्म में आपने इसको नो सूनर के साथ तोड़ दिया। तो वाक्य हो गया नो सूनर
डिड द बेल रिंग, अब नो सुनर के साथ देन मत छोड़ देना। काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जाओगे तो वहां देखने को मिलेगा कि नो सुनर के वाक्य में एरर, स्पॉटिंग एरर आती है। स्पॉटिंग एरर ये पकड़ में नहीं आती है देन वाली, क्योंकि अर्थ जो लगभग बनता है ना वो ऑलरेडी बिना देन के भी बन जाता है। तो वो लोग जो डायरेक्टली में देखते हैं हाँ ऐसा सा सही लग रहा है, उनको नो एरर पर सीधा ध्यान देता है। नो सुनर के साथ जोड़िए किसकी, देन। चलिए, तो नो सुनर डिड द बेल रिंग देन क्या हो गया, वी केम आउट ऑफ द क्लासेज कंप्लीट। और इसी को आप एक बार और जोड़ दीजिए हार्डली वेन से, तो हम कहेंगे जी पास्ट वाला है ना, तो हार्डली हैड द बेल रंग। हार्डली के साथ हम प्रीफर, हालांकि हार्डली के साथ डिड और रिंग भी गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन हार्डली का जो सेंस है वो प्रेफरेंस इसी को देगा, प्राथमिकता हम हार्डली के साथ यही लेंगे। हार्डली वेन नो सुनर देन से बस इतना ही डिफरेंट होता है। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म कर दिया हमने, हार्डली हैड द बेल रंग, अब देन नहीं, अब व्हेन वी केम आउट ऑफ द क्लासेस। ओके, चलिए, द फार्मर्स वर्क ऑन द लैंड। किसान लोग जो होते हैं वो लैंड पर काम करते हैं, और यहाँ पर फिर किसान क्योंकि प्लूरल है तो हम यहाँ बना लें दे आर, सॉरी, यहाँ पर हम बना लेते हैं किसानों के लिए दे आर, और फिर आपका वाक्य हो जाएगा नॉन। ओके, चलिए, तो आपका वाक्य हो गया क्या, पहला तो सीधा सीधा सिंपल हो गया, द फार्मर वर्क ऑन द लैंड, सो दे आर नॉन एज द धरती पुत्र। फार्मर्स किस लैंड पर काम करते हैं, जमीन पर काम करते हैं, इसलिए उनको धरती पुत्र कहा जाता है। एक वाक्य सीधा सा। क्या बिकॉज से जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। तो बिकॉज से यदि जोड़ा जाएगा तो बिकॉज इसके साथ जुड़ेगा, तो आप कह सकते हो कि बिकॉज द फार्मर वर्क ऑन द लैंड, कंटिन्यू चलने दो, दे आर नॉन एज धरती पुत्र। यहाँ सेपरेट करने के लिए कोमा रखा जा सकता है, ठीक है। इस क्लोज को आगे रखा जा सकता है कि आगे रखोगे तो दे जो है ना वो चेंज हो जाएगा, कि द फार्मर्स आर नॉन एज द धरती पुत्र बिकॉज, अब यहां पर दे वर्क ऑन द लैंड, ये नाउन और प्रोनाउन वाली वही बात है। यदि उस क्लोज को पहले रखते हो तो उसका प्रोनाउन जो है दे वो नाउन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट नाउन देन प्रोनाउन। इस विषय पर आप ऑलरेडी काम कर चुके हो, तो वो बात ध्यान रखना एक्सरसाइजेज में बार बार। एक्सरसाइज का मतलब बस यही है, कोई एक कॉन्सेप्ट है वो बार बार आपके सामने आए तो बस वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, वो बात हो जाती है आपकी। तो बस उस मति को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, बुद्धि को और स्ट्रॉन्ग करना है। यू कैन नॉट गो होम, फर्स्ट कंप्लीट योर वर्क। पहले अपना काम पूरा करो, वरना तुम घर नहीं जा सकते। कितने तरीकों से जोड़ सकते हो, इफ यू डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, इफ यू डू नॉट कंप्लीट, यदि तुम पूरा नहीं करते हो योर होमवर्क, अपना होमवर्क, आगे वाला जोड़ दो जो तुम, यू कैन नॉट गो होम, यू कैन नॉट गो होम। पहला, इफ के साथ नेगेटिव सेंस है तो सेम सेंस अनलेस से कह सकते हो आप, अनलेस यू, अब नॉट और इफ दोनों एक जगह हो गए, अभी जस्ट एक वाक्य आया था, अनलेस यू कंप्लीट योर वर्क यू कैन नॉट गो होम। यदि नहीं तुम काम करते हो तो घर नहीं जाओगे, बस बस हो सकता है क्या, और कोई सा तरीका? चलिए, बिफोर और आफ्टर से भी जोड़ सकते हैं क्या, हम ये कह सकते हैं कि यू कैन नॉट गो होम बिफोर, इससे पहले नहीं जा सकते हो, बिफोर यू कंप्लीट योर होमवर्क, योर वर्क, ये
कि तुम अपना काम पूरा करो, उससे पहले तुम घर नहीं जा सकते। क्या ये आफ्टर से भी बन सकता है? हालांकि आपने बिफोर और आफ्टर जो था वो ओनली एक परफेक्ट वाले सेंस में देखा ही था। यहाँ भी अर्थ सेट हो रहा है, आप बिल्कुल दोनों वाक्यों के साथ, दोनों क्लोजेज को, कि कौन सा काम होने से पहले तुम नहीं जा सकते हो, तो जो काम होने से पहले उसके साथ, ये काम करने से पहले, तो इसी क्लॉज के साथ आपका बिफोर जुड़ेगा। आफ्टर का क्लोज क्या जोड़ सकता है कि यू कैन गो होम, आफ्टर इसी के अंदर जोड़ा जा सकता है, और उसके अंदर हम ये कह देंगे कि यू कैन गो होम, तुम घर जा सकते हो। कब? आफ्टर, उसके बाद, किसके बाद? यू कंप्लीट योर वर्क। इसमें नेगेटिव सेंस कैन में चेंज हो जाएगा कि काम कर पूरा कर लेने के बाद यू कैन गो होम। इन सारे वाक्यों के अंदर आप देखिए सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, दो सेंटेंस से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार हो गया, और सेंस अभी भी वही है जो आपके इन दोनों सेंटेंसेज में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। मिसेज शुक्ला वर्क्स डे एंड नाइट, शी कैन नॉट अर्न मच। ये तो अपोजिट बात होगी कि डे एंड नाइट कोई शख्स काम कर रहा है और फिर भी ज़्यादा अधिक नहीं कमा पा रहा है। तो बताओ अपोजिट सेंस, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट के लिए कौन सा? दो येट या ऑल दो, या जैसे ऑल दो है वैसे ही आपका नॉट विद स्टैंडिंग दैट लगा सकते हो, है ना। चलिए, मिसेज शुक्ला वर्क्स डे एंड नाइट, तो पहला ऑल दो से यदि आप जोड़ते हो तो ऑल दो मिसेज शुक्ला वर्क्स डे एंड नाइट हो गया, शी कैन नॉट अर्न मच। दो एट से जोड़े तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जोड़िए। दो एट के अंदर दो मिसेज शर्मा वर्क्स डे एंड नाइट, बस इस जगह पहले यट आके और उसके बाद अगला क्लोज जुड़ेगा दिस। ठीक है। द सन इज शाइनिंग हॉट, इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड। अगेन आप देख सकते हैं कि सूर्य बहुत तेज चमक रहा है, तो गर्मी होनी चाहिए, नहीं बाहर तो ठंड। अपोजिट बात होगी। ठीक ये दोनों वाक्यों का प्रयोग आप यहां भी कर सकते हैं कि ऑल्दो द सन इज शाइनिंग हॉट, कोमा इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड। दो एट से दो द सन इज शाइनिंग हॉट yet it is very cold outside। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, उम्मीद आप समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 14 एंड 15। तसल्ली से पोज करके अपने भर लीजिए, देखते हैं आंसर। द पियोन इज टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज मैनर, एक अजीब ही बात तरीके से वह बात कर रहा है। मैनर नाम से स्पष्ट हो गया, मैनर वाला। एज द एज इफ, जैसे कि मानो, जैसे कि मानो वह क्या हो, कंपनी का बॉस हो। अब इसको बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको। ही शोज हिमसेल्फ टू बी, वह अपने आप को दर्शाता है, टू बी होना, क्या होना, द बॉस ऑफ द कंपनी। तो जैसे कि मानो कि वह क्या हो, बॉस हो, लगा दो। द पियोन, पियोन की स्पेलिंग यहाँ फॉल्ट है, PEON होती है। द पियोन इज टॉकिंग, पियोन ऐसे बात कर रहा है, एज इफ या एज दो, एज इफ या एज दो, जैसे कि मानो वह क्या हो, ही। और यहां जो वर्ब आप काम में लोगे बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ही वर्ब, ही के साथ भी वर्ब, क्योंकि जब एज इफ और एज दो की बात होती है या फिर इफ की इमेजिनरी कंडीशन जो सेकंड वाली होती है उसकी बात होती है, इसमें कल्पना की जाती है, तो वॉज और वर में से, यानी पास्ट फॉर्म लगती है बी की, और बी की पास्ट फॉर्म वॉज और वर में से ओनली वर ही लगती है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी। ही वर, जैसे कि वह हो, क्या हो, द बॉस, सीधा क्या हो, द बॉस ऑफ द कंपनी। ये आपका हो गया कंप्लीट। अब इसके अंदर गैप फिलिंग में तो आपको ये वर हेल्प करेगा कि एज इफ एज दो आ रहा है ना। और वाक्य कंप्लीट जोड़ने पर हम पहला काम इसीलिए कर रहे हैं कि जोड़ने पर यदि हो गया ना तो आपने महारत वाला बड़ा वाला काम कर लिया। आप छोटे छोटे कुछ भी पूछो इसमें से। ये वाक्य देख करके आपको पूरा वाक्य देख करके पूछ ले, बताओ जी सेंटेंस कौन सा है। ये सारे छोटे सवाल है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कह दिया जाए इसके अंदर एडवर्बियल क्लोज कौन सा है, या एडजेक्टिव क्लोज कौन सा है, या नाउन क्लोज कौन सा है। द गिवन क्लोज इज, अंडरलाइन कर दिया, द गिवन क्लोज इज कोऑर्डिनेट क्लोज ऑप्शन ए, नाउन क्लोज ऑप्शन बी,
एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्बियल क्लोज, देखते ही पता है यार, कोऑर्डिनेट क्लोज तो हो ही नहीं सकता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है। सबऑर्डिनेट क्लोज तीनों है, नाउन क्लोज भी, एडजेक्टिव क्लोज भी और एडवर्बियल क्लोज भी, ये तीनों ही है। तो तीनों में से एजिफ से जुड़ रहा है, एजिफ पढ़ा तो यार, एजिफ मैनर वाला तो टाइप रेसिस रिजल्ट पर मैन, एडवर्बियल क्लोज। तो ये सारी छोटी बातें आप आसानी से पकड़ सकते हो। और यदि आप इसको बहुत ही स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, टॉपिक जनरल देख करके छोड़ने वाला नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ यू वांट टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश, आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पूरा कर लेना, कंजंक्शन, क्लॉज और सिंथेसिस, आपकी कंपोजिशन भी सुधर जाएगी। और ये पता नहीं कितनी एग्जाम्स में घुमा फिरा के किसी में कंजंक्शन पूछा जाता है, कहीं स्पॉटिंग एरर पूछ ली जाती है। कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिनमें ये तीन जो टॉपिक हैं एक अच्छे स्तर के वाक्यों को घुमाने में काम में नहीं लिए जाते, अच्छे स्तर के, जिसको हर कोई गलत कर जाता है। और शायद इसीलिए पहला अटेम्प्ट जब आप देखोगे तो पहले अटेम्प्ट में तो भीड़ तो वहीं छट जाती है पहले अटेम्प्ट में, अरे यार नहीं हो रहा है, एक दफा वापसी रिवाइज करके, कोई बड़ी चीजें नहीं। हाँ, हम इस तरीके से ऑपरेट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फिर जो हो सकता है फर्स्ट टाइम और ये नाम ही बड़े बड़े लग रहे हैं, है ना। और इसीलिए हमने इस सेशंस को स्टार्टिंग से लेके एडवर्बियल क्लोज तो आज अंतिम लेवल पर जा रहा है। स्टार्टिंग से लेके हमने जो बातें की थी कि हाँ इनको एक बार ध्यान रखना, बाद में जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे ये सब सबऑर्डिनेट क्लोज जैसे शब्द, है ना, इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज, ये सारे शब्द ऑटोमेटिक पकड़ में आने लगते हैं। चलिए 15 पर आते हैं। 15 तो क्यों पहले वाला हो गया, हाँ कंप्लीट है। द सन इज द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। आप देखिए, द हॉटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, 1 नंबर पर सन, 2 नंबर पे वर्ब इज, 3 नंबर पे डिग्री, शेष सारा 4 नंबर, 1 2 3 4। शायद आप डिग्री का कन्वर्जन 4 पॉइंट लिखते ही पकड़ पा जाए। अच्छा सर, कंपेरेटिव में चेंज करना है, 1 नंबर अपनी जगह द सन, 2 नंबर अपनी जगह सन के साथ इज, 3 नंबर डिग्री चेंज, द हॉटेस्ट का क्या हो जाएगा हॉटर, कंपेरेटिव करनी है अपने को तो हॉटर, और हॉटर के साथ में क्या लगता है देन, ये 3 नंबर की डिग्री चेंज, थर्ड वर्क कंप्लीट। अब किसी दूसरे से करेंगे तो एनी अदर ले लेते हैं, एनी अदर प्लेनेट, एनी अदर प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ऑफ द सोलर सिस्टम। ये जो वाक्य बना डिग्री चेंज का आपका सिंपल सेंटेंस ये बनता है, सिंपल से ये क्या बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। एडवर्बियल क्लोज आपने जोड़ दिया, दूसरा एडवर्बियल क्लोज आपकी डिग्री का कौन सा वाक्य, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य, सॉरी, चलिए पॉजिटिव डिग्री में क्या था, रेस्ट पार्ट्स एनी अदर वाला स्टार्टिंग में लेंगे तो हमने कहा एनी अदर प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये स्टार्टिंग में आ गया, पूरा का पूरा पेज जो है शुरुआत में आ गया, 4 नंबर जिससे कंपैरिजन हो रहा है यानी द सन और द सन उसकी जगह। चलिए 2 नंबर पे इज, तो यहाँ एनी अदर प्लेनेट सिंगुलर है ना, तो वापस इज ही आया, है ना, इज। द हॉटेस्ट का हम बनाए उससे पहले दूसरा काम क्या करते हैं पॉजिटिव में, यदि ऊपर कंपैरेटिव जो आपने बनाई, सुपरलेटिव जो बनाई, इसमें नॉट नहीं है तो नॉट लगा दो, है तो हटा दो, तो हम क्या कहेंगे नहीं है तो लगाएंगे नॉट। अब 3 नंबर डिग्री लिखनी है और डिग्री लिखी जाएगी एज एज या सो एज के बीच, पॉजिटिव डिग्री हॉट, नॉट यदि लग गया है तो हम सो एज के बीच रखेंगे और कहेंगे सो हॉट एज द सन। ठीक है, सेम इसी वाक्य को एनी और नॉट को एक जगह किया जा सकता है, एनी और नॉट एक जगह होता है तो हो जाता है नो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि नो अदर प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज। अब यहाँ सो भी सही है और एज भी सही है, प्राथमिकता सो को ही देंगे क्योंकि नेगेटिव तो है ही ना, सो हॉट एज द सन। इन बहुत सी बुक्स में मैंने अच्छी बुक्स में मैंने देखा है साथ के अंदर एज लिख करके ये एक्सप्लेन किया जाता है कि नॉट नहीं है एडवर्ब, इसलिए एज का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वाक्य अभी भी नेगेटिव है इसलिए यू भी रखा जा सकता है, सो भी। चलिए
आ जाइए 16, 17 एंड 18. He is having every possible pie. He wants to marry his daughters. वह प्रत्येक संभावित पाई पाई बता रहा है, वह अपनी बेटियों की शादी करना चाहता है. देखो, he is saving every possible pie. वह प्रत्येक संभावित पाई बचा रहा है जिससे कि so that he wants to marry के अंदर एक मॉडल का प्रयोग करेंगे आप. कैन मैरी, ही मे मैरी इसकी हिज डॉटर. बस जिससे की के साथ हम जोड़ेंगे और जिससे की के साथ आप सो दैट के साथ एक मॉडल का प्रयोग करेंगे. मॉडल कैन और मे इनका प्रयोग करके ये वांट्स वॉन्ट्स सब हट जाएगा. सो दैट ही वांट्स टू मैरी नहीं बनेगा. जिससे कि वह चाहता है, जिससे कि वह अपनी बेटियों की शादी कर सके. श्वेता हैज स्टार्टेड टू कम टाइमली. श्वेता ने टाइमली आना शुरू कर दिया है. शी इज अफ्रेड दैट, वह इस बात से भयभीत है कि मैनेजर विल डिसमिस हर. भयभीत है तो इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि इस डर से कि कोई काम कर रहा है. लिस्ट के साथ मॉडल नोट अलग से नहीं जुड़ेगा, लिस्ट में ही नोट है. ऐसा ना हो कि ये हो जाए. तो वाक्य बना आपका, श्वेता has started to come timely. यूं कर, list the manager should, लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग और सीधी शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म dismiss her. ओके जी. यदि आप पैसिव वॉइस वगैरह का नॉलेज रखते हैं तो इस वाक्य को यूं भी कह सकते हैं कि श्वेता हैज स्टार्टेड टू कम टाइमली लिस्ट सी. श्वेता के हिसाब से भी ये बना सकते हैं. सी अब पैसिव बनेगा. सी शुड बी डिसमिस्ड. सी शुड बी डिसमिस्ड. आगे लगाओ तो लगा सकते हो बाय द मैनेजर, वरना आवश्यकता नहीं. दोनों तरीकों से बन सकते हैं. ठीक है. यू आर अ हार्ड वर्किंग बॉय. एवरीवन प्रेजेज यू. हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है. 2-3 तरीकों से बना सकते हो. यू आर ए हार्ड वर्किंग बॉय सो एवरीवन प्रेजेज यू. बिकॉज से बनाओ तो पहले एवरीवन वाला वाक्य ले लो कि एवरीवन प्रेजेज यू. प्रत्येक कोई तुम्हारी प्रेजेज यू, हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है. बिकॉज क्योंकि यू आर ए हार्ड वर्किंग बॉय. ये लो जी, यू आर ए हार्ड वर्किंग बॉय. कितने तरीकों से बन सकता है देखना. और आप क्या बना सकते हो? क्या हम सो गैप दैट से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं. क्या यू आर सो हार्ड वर्किंग. लेकिन ध्यान रखना, यदि सो दैट से आप बना रहे हो तो आपको बॉय उड़ाना पड़ेगा. आपको खाली सो हार्ड वर्किंग, ओनली इसके यू के जो एडजेक्टिव बन रहा है हार्ड वर्किंग, खाली इसी को रखना. यू आर सो हार्ड वर्किंग दैट एवरीवन प्रेजेज यू. तुम इतने हार्ड वर्किंग हो कि हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है. ओके. और यही वाक्य में एक और यहां बना लेता हूं. क्या देखिएगा, सच ए हार्ड वर्किंग लिखोगे तो नाउन बॉय लिखा जाएगा. तो इसको मैं जस्ट अ मिनट, चलो इसका हम यहां बनाते हैं साथ में, सच ए के साथ में लिखना इसीलिए जरूरी बन जाता है कि हम ये तो कर ही सकते हैं. इसको थोड़ा सा ऊपर ले लो. क्या आओ देखो, आपको वाक्य बना, यू आर अ हार्ड वर्किंग बॉय. तो ये हो गया यू आर सच ए हार्ड वर्किंग. यू आर सच ए हार्ड वर्किंग बॉय. ठीक है. सच ए हार्ड वर्किंग बॉय. यदि नाउन लिखना है तो सच का प्रयोग सच दैट हो जाएगा
और दैट के आगे वो क्लॉज ज्यों का त्यों आ जाएगा, दैट एवरीवन प्रेजेज यू। ठीक है, साथ साथ में हम बोल के देख रहे हैं, इसलिए आप आसानी से इसको पकड़ पाएंगे और पीडीएफ में शायद समझ पाएंगे कि क्या है। बाकी शॉर्ट में लिखा हुआ है। रीजन ये देखो कि एक वाक्य के जितने पॉसिबल बन सकते हैं, टारगेट ये नहीं एक वाक्य का ये एक बढ़ा दिया, जितने पॉसिबल बन सकते हैं हम उन सभी पे काम करें तो जगह का थोड़ा सा वो हो सकता है क्या हो ही रहा है, आप देख रहे हो। ठीक है, चलिए, आई कुक द फूड फर्स्ट, पहले तो मैंने खाना बनाया और फिर आई वेंट टू टेक अ बाथ। तो पहले एक काम किया, बाद में दूसरा काम किया, बिफोर और आफ्टर की कंडीशन आ गई सीधी सीधी। ठीक है, तीन तरीके से वाक्य बन सकता है। पहला कि व्हेन, जब, आई कुक्ड फूड, मैंने खाना बना लिया, जब मैंने खाना बना लिया। इस कुक्ड को आप हैड कुक्ड भी कह सकते हो व्हेन के साथ भी, कि जब मैंने खाना बना लिया था, क्योंकि ये कह रहा है कि पहले मैंने ये काम कर लिया। जब मैंने खाना बना लिया था देन हट जाएगा, सीधा आई वेंट टू टेक ए बाथ, आई वेंट टू टेक ए बाथ। पहला तरीका व्हेन से, दूसरा तरीका बिफोर से। बिफोर से करेंगे तो बिफोर के पहले वो काम जो पहले पूरा हुआ था वो हेड थर्ड में आ जाएगा, तो वाक्य हो जाएगा कि आई हैड कुक्ड, आई हैड कुक्ड फूड। अब फर्स्ट फर्स्ट नहीं आएगा, सीधा बिफोर ही आएगा कि बिफोर पहले ही मैंने खाना बना लिया था। किसके पहले? आई वेंट टू टेक ए बाथ। चलो जी, आई वेंट टू टेक ए बाथ, आई वेंट टू टेक ए बाथ, कंप्लीट। आफ्टर से बनाए तो जो काम पहले पूरा हुआ वो आगे रख दिया जाएगा। आफ्टर से भी बना सकते हो, आप कह सकते हो कि आई वेंट टू टेक ए बाथ। आफ्टर, बाद में, किसके बाद में? आई हैड कुक्ड फूड, आफ्टर आई हैड कुक्ड फूड, आई हैड कुक्ड फूड। अब हो सकता है आपका दिमाग यहां साथ में ये चले कि सर क्या हम यहाँ एज सुन एज, बिफोर, एज सुन एज, नो सुनर देन, हार्डली व्हेन उनका प्रयोग नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप देखो वो ये कहते हैं कि इमीडिएटली दूसरा काम हो, इमीडिएटली। तीनों में फर्क यही है, बिफोर आफ्टर वाला। ये तो कहता है कि पहले वो काम पूरा किया फिर भाई तसल्ली से मैंने दूसरा काम किया। और यदि इमीडिएटली तुरंत क्विक इफेक्ट सामने वाले दूसरे वाले काम का रहता है तो हम वो तीन काम में लेते हैं, एज सुन एज, नो सुनर देन, हार्डली व्हेन। तो यहां तो ये कह रहा है कि भाई मैंने पहले ये काम पूरा किया और फिर जाकर के मैंने वो किया, इमीडिएटली ये नहीं किया। इमीडिएटली शब्द यदि होता तो प्रेफरेंस उन तीनों को देंगे, ठीक है, और इमीडिएटली नहीं है तो ये करेंगे। तो इनका बिफोर आफ्टर का प्रयोग और उन तीनों का प्रयोग एक दूसरे में जो अंतर रखता है ये इमीडिएट एक्शन का ही रखता है, बाकी एक दूसरे में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन प्रेफरेंस इमीडिएट एक्शंस में उन तीनों का करेंगे। तीनों कौन से? एज सुन एज, नो सुनर देन, हार्डली व्हेन। नहीं है ये तीनों तो ये बिफोर आफ्टर भी गलत नहीं है, सेकेंडरी प्रेफरेंस हो। और यदि ऐसे सीन है तो प्रेफरेंस बिफोर आफ्टर, और बिफोर और आफ्टर अपने पास ऑप्शन में नहीं है तो ये किए जा सकते हैं। ओके, बाकी शी इज वेरी मच डिस्टर्ब, वह तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है भाई। शी कैन नॉट मीट एनी गेस्ट एट दिस टाइम, इस समय वह किसी गेस्ट से नहीं मिल सकती। तो भाई वह इतनी ज्यादा डिस्टर्ब है, शी इज वेरी की जगह सो मच डिस्टर्ब्ड दैट शी कैन नॉट मीट एनी गेस्ट एट दिस टाइम। वेरी सिंपल, वह इतनी ज्यादा डिस्टर्ब है कि नहीं मिल सकती। ओके, चलिए जी, इसी के साथ आपके सेंटेंस बनाने की एक्सरसाइज का काम पूरा होता है। अभी इतना बड़ा काम करने के बाद आप देखेंगे इजी गोइंग कि गैप फिलिंग के क्वेश्चन भी कुछ बनते हैं। तो चलिए फटाक से आ जाइए। आपके सामने 10 वाक्य हैं। इन 10 वाक्यों में टाइपरेज सीसीसी रिजल्ट पर मैन का प्रयोग करते हुए एक सेंटेंस को इसको पूरा करना है। एडवर्बियल क्लोज आपका पूरा कंप्लीट करना है। सेंस देखो बस खाली कि अभी तक जो देखे उनमें से कौन सा आ सकता है। एक बार पहले अपने भर ले तो तुरंत से आंसर देख लें। ही विल मीट द मिनिस्टर, ही शुड मिस दैट, और शुड आ गया, शुड लीस्ट, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वह प्रोजेक्ट मिस कर जाए, इसलिए वह मिनिस्टर से मिला। ही विल मीट द मिनिस्टर, ही डू नॉट वांट टू मिस द प्रोजेक्ट। क्यों मिला? क्योंकि वह
because he do not want to miss the project. He will meet the minister. वह मिनिस्टर मिलेगा. He will get this project easily. सारे सेम सेम है, लेकिन अर्थ में देखना. वह इसलिए मिनिस्टर से मिलेगा जिससे कि वह ये प्रोजेक्ट आसानी से प्राप्त कर सके, जिससे कि ताकि सो दैट. सेम वाक्य है, आप अंदर देखिए क्या है. ठीक है. और देखिए, ऐश्वर्या केम टू स्कूल, शी डिड नॉट टॉक टू मी. भाई ऐश्वर्या स्कूल आई, उसने मेरे से बात नहीं करी. स्कूल आई, स्कूल में मैं था, बात नहीं करी. दैट मीन्स अपोजिट सेंस. कोमा लग रहा है, अपोजिट सेंस कौन देगा? ऑल्दो देगा. ऑल्दो देगा. यदि यहाँ यट होता तो ऑल्दो गलत हो जाता, तो किसको देते? तो दो यट का जोड़ा बनता. यदि यहाँ यट होता तो. दिव्या इज नॉट ब्लैंक रॉन्ग ब्लैंक फादर इज. दिव्या उतनी गलत नहीं है जितने कि उसके पिताजी हैं. तो इज नॉट सो रॉन्ग एज हर फादर इज. नॉट के साथ सो एज. शी इज मोर ब्यूटीफुल देन THAN. ठीक है. दिस टीचर इज ब्लैंक स्ट्रिक्ट मैन, नो वन टॉक्स बिफोर हिम. ये टीचर तो इतना स्ट्रिक्ट है, वेरी लगा दे ना. सच ए स्ट्रिक्ट मैन, सच ए, देखो नाउन आ रहा है, नाउन आ रहा है तो सो दैट नहीं लगेगा. ठीक है. यदि यहां स्ट्रिक्ट होता ओनली, तब तो कहते सो स्ट्रिक्ट, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है, दैट नो वन टॉक्स बिफोर हिम. लेकिन नाउन दे दिया तो सच ए स्ट्रिक्ट मैन दैट. तो इस नाउन का प्रयोग ध्यान रखना. ही बिहेव्स, वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि मानो वह ही के साथ वर मेरा हस्बैंड हो. वर एज इफ. ठीक है. शी हैज बीन वर्किंग हियर, कब से? वह मुझसे फर्स्ट टाइम पर मिली तब से. उस से के लिए सिंस है ना. परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस प्लस एक्शन. सिंस प्लस टाइम नहीं दिया, उस टाइम की जगह एक्शन डाल दी, क्लोज डाल दिया. क्लोज डालते वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया. टाइम डाला हुआ रहता, सिंपल सेंटेंस बन. क्यों बनता सर ये सिंपल सेंटेंस? नया नाम क्या लेने लग गए हो? क्लोज बढ़ाते कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बढ़ाते. अब तो कॉम्प्लेक्स की बात करो, छोड़ो रे क्या सिंपल है. जब आएगा तब देखेंगे, है ना. तो हम बात कर रहे हैं सी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस. सी मैट आगे क्लोज आ रहा है, सिंस के आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. स्नेहा गोज आउट इन द सन. अर्थ देखते हैं. स्नेहा धूप में बाहर जाती है. सी टेक्स एन अम्ब्रेला. जब से स्नेहा बाहर जाती है, व्हेन सही है, व्हेनेवर सही है, दोनों का प्रयोग यहां किया जा सकता. तो इस तरीके से गैप फिलिंग वाले वाक्य आपने देखे, इस तरीके से आप कर सकते हैं. और उम्मीद है आपने इन वाक्यों को बहुत अच्छे से देखा है. एडवर्बियल सेशन के कंप्लीट देखने के बाद we will just provide you one more session in which we will just simultaneously complete all the exercises of noun clause, adjective clause and adverbial clause. इन तीनों को एक जगह पूरा करने वाली एक एक्सरसाइज के साथ हम और साथ में होंगे, ताकि ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर तो आपको बहुत अच्छी महारत हासिल हो जाए. एंड देन यदि आपको ये लगा हो कि कुछ फर्स्ट टाइम पर देख रहे हैं टॉपिक तो पता नहीं कुछ ज्यादा ही फजल, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, ओनली एक बार वापसी जीरो से, स्टार्टिंग से, फर्स्ट सेशन से फास्टली देख लेना चाहिए, लेकिन एक बार देख करके बढ़ना. इनकी समझ बढ़ानी बहुत जरूरी है. यदि आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है और उस ठीक ठाक से एकदम से आपको बहुत अच्छे लेवल पर वाक्यों का स्तर लेके जाना है, तो साथियों इन 3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पूरा कर लेना. फर्स्ट वन आपका आज यहाँ हमारी तरफ से कंप्लीट होता है. बस एक सेशन साइमल्टेनियस आपको उपलब्ध करवाना है. बस प्रैक्टिस पर बढ़ते जाइएगा और चलते जाइएगा. हाँ, +2 के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं और +2 की बुक कंप्लीट आपको यदि चाहिए तो जस्ट यू कैन ऑर्डर इट ऑन द एप्लीकेशन. अपने मोबाइल फ़ोन पर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए. द अचीवर्स चॉइस एक बहुत ही सुंदर सी एप्लीकेशन आपको मिलेगी. उसके अंदर बुक स्टोर का एक टाइल मिलेगा, उसमें जाके आप अपनी कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें सारे लेसन वगैरह बहुत सिंपल और इजी तरीके से विद हिंदी एक्सप्लेन करके आपको दिए हुए हैं. अभी के लिए चलते हैं. जुड़ते रहिएगा, बने रहिएगा इसी विश्वास के साथ. जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, सी यू.